हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं पूरी डिटेल। बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और आप भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की तलाश कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो सबसे बेस्ट विकल्प है मेरा टीचिंग जॉब प्लस यूट्यूब चैनल। उसके साथ जुड़ जाइए और प्रतिदिन एक नई अपडेट मिलेगी आपको। तो देखिए, यह जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर से, जो कि 10 मार्च 2024 को जारी हुआ था। जो कि ज़रूरी है कि भाई नोटिफिकेशन पुराना तो नहीं हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ से जो है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोफेसर की 5 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 10 पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 15 पोस्ट हैं, जिसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है और देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की 1 पोस्ट है। तो आपको इसका करना क्या है, यूनिवर्सिटी और क्वालिफिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और लास्ट डेट की अगर बात करते हैं तो देखिए 10 अप्रैल 2024 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आगे किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, जो भी बात मैंने आपको बताई थी, प्रोफेसर की 5 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 10 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर की 15 है, असिस्टेंट लाइब्रेरी की 1 पोस्ट है और रजिस्ट्रार असिस्टेंट जो है डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की 1 पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं 11 मार्च 2024 तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। सीधी बात मैं ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 1 पोस्ट है, वो भी जनरल की है। देखिए परमानेंट पोस्ट है, वेतन दे सकते हैं आप। प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में 1 पोस्ट है। तो प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 1 पोस्ट है। प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है जनरल की। प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज़ में 1 पोस्ट है, 1 वीसी की। उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 2 पोस्ट है, दोनों जनरल की हैं। सैलरी आप देख सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में टोटल 2 पोस्ट है, जनरल की हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें से एक बीसी की एक जनरल की है। और एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें से एससी की एक जनरल की है। उसके बाद हम बात करते हैं, हम देखिए एसोसिएट प्रोफेसर जो एसोसिएट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर की जो पोस्ट हैं वो देख सकते हैं आप डिपार्टमेंट्स में जो है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में एक एससी की एक जनरल की है। एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज़ एक एसटी की एक बीसी की। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में टोटल 3 पोस्ट है, तीनों जनरल की। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में तो देख सकते हैं 2 पोस्ट है, एक बीसी की है। ज्योग्राफी में देख सकते हैं 1 पोस्ट है बीसी की। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एक एससी की एक जनरल की एक एसटी की। डिपार्टमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में एक बीसी की पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस में और एक जनरल में। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज़ में 3 पोस्ट हैं, एक एससी एक जनरल एक बीसी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष की, तो एक पोस्ट जनरल की है। असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की 1 पोस्ट है एसटी में। तो ये थी हमारी सभी सब्जेक्टों की रिक्वायरमेंट। अब अप्लाई कैसे करना है, क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, सैलरी मैंने आपको बताई दी। तो आवेदन शुल्क की बात करें, आवेदन द्वारा आवेदन शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्दिष्ट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से अनुसार की जाएगी। सामान्य वर्ग क्रीमिनल श्रेणी में जो बीसी हैं, एबीसी विद्यार्थी, उनके 1,000 रुपये शुल्क देना है आपको। राजस्थान से जो एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है 500 रुपये फीस रहने वाली है। और विशेष योग्यजन जो शारीरिक विकलांग और दिव्यांग हैं उनसे 100 रुपये लिए जाएंगे। तो देखिए राजस्थान राज्य के अन्य विभिन्न राज्यों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का आवेदक माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य विद्यार्थी के निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा। जो अन्य राज्य के हैं, चाहे वो एससी से बिलोंग करते हैं, मगर उनको जनरल वाला शुल्क देना होगा। लास्ट डेट की बात करें तो देखिए 10 मार्च 2024 से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद में आपको जो इसका हार्ड कॉपी है वो द रजिस्ट्रार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर को 20 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। तो देख सकते हैं आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख सकते हैं लग रहा है। और अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन की, तो 55% मार्क्स के साथ प्लस पीजी की हो प्लस नेट है, या अगर साइंस से है तो सी ऐसा नेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट 2009 से पहले के पीएचडी हैं, उन्हें नेट सेट से छूट मिलेगी। तो इसकी क्वालिफिकेशन थी जो देख सकते हैं आप, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 ईयर का एक्सपीरियंस हो, प्लस देख सकते हैं आपका जो एकेडमिक स्कोर 75 के आसपास में लगभग में बैठ रहा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन का बेस क्या रहेगा, तो देखिए द सिलेक्शन और टीचिंग पोस्ट इन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस द कंडक्ट द इंटरव्यू ओनली विथ 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स मिलेंगे आपको।
तो देख सकते हैं 100 मार्क्स का रहने वाला है। और कैसे यूजीसी रेगुलेशन जो 2018 है उसके हिसाब से ये भर्ती होगी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के जो रूल्स होंगे या जो राजस्थान गवर्नमेंट्स के जो रूल होंगे उसके हिसाब से ये भर्ती या आरक्षण जो सीमा आयु में छूट आपको दी जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इसमें ये चीज़ कंपलसरी हुई है, ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट भी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए नॉट टीएडी इंटरव्यू के समय आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा। एक बात और कह रहे हैं, देख सकते हैं यूजीसी अप्रूव्ड यूजीसी 2017 के साथ में आपको क्वालिफिकेशन जो की हो वो होना चाहिए इसके आपके साथ। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ में एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें इस चीज़ का जिक्र हुआ है कि ये जो जिस आप वैकेंसी को देखना चाह रहे हैं, इससे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इससे पहले एक बार नोटिफिकेशन और जारी हुआ था 2023 में लगभग में। तो उन लोगों ने भी फीस दी होगी, आपने अगर फीस दी होगी तो वो फीस आपको क्या होगी, इसमें नहीं लगेगी आपकी फ़ीस, वो आपको फ़ीस रिटर्न होगी। तो उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहना है, कैसे फ़ीस वो रिटर्न होगी वो आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा मैं। आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। तो मैं उसी पर आपको ले चलता हूँ कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म तो करेंगे, तो आप फॉर्म वो आपको इसकी अलग से कटवानी पड़ेगी और वो आपके अकाउंट में जो है वापस होगी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे वापस होनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर, तो ये विज्ञप्ति जारी हुई थी देखिए क्रमांक 1/2023 में। और 27 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और इसकी लास्ट डेट जो रही थी वो रही थी 9 मार्च 2023, यानी लगभग में 1 साल पहले। विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु आवेदन किए गए थे। उक्त भर्ती प्रक्रिया में राज्य भवन राजस्थान जयपुर निर्देशों नियुक्त किया गया था। विभिन्न पदों की भर्ती हेतु नवीन विज्ञप्ति पृथक जारी की गई है, जो मैंने आपको दिखाया है। और इसकी जो लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2000 तक आवेदन कर आवेदन शुल्क लौटाया जा सकेगा, यानी 10 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है और इसका आवेदन वो लौटा सकते हैं। आपको करना क्या है, देखिए प्रपत्र विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब आपको ले चलता हूँ उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। विज्ञप्ति संख्या ये और 27 फरवरी 2023 को जो जारी हुआ था और 9 मार्च 2023 इसके आवेदनों की जो है शुल्क वापसी है। तो आवेदन पत्र है, आवेदक का नाम लिखना है आपको, आवेदक के पिता का नाम लिखना है, आवेदक का स्थायी पता, आवेदित पद का नाम जहाँ पे आपने एप्लीकेशन किया था, एसोसिएट के लिए किया था या असिस्टेंट के लिए किया था, और सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखें। आवेदक पत्र के साथ जमा राशि का विवरण, कितनी फीस आपकी कटी थी और आपके जो जिस बैंक खाते से आपने कटवाई थी आवेदन बैंक के खाते का विवरण। आप ट्रांसलेट देखिए ट्रांजेक्शन आईडी भी मांग रहे हैं, रेफरेंस आईडी भी। तो आपने जहाँ से कटवाई है उसका एड्रेस देना है आपको, बैंक का नाम देना है, बैंक का खाता संख्या, बैंक आईएफएससी कोड देना है। आवेदक आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, जो आपको आधार कार्ड देखना है, फोटो की पहचान पत्र की फोटो कॉपी प्लस बैंक के जो जिसका फोटो लगा था फर्स्ट पेज की फोटो कॉपी को करने के बाद में उस पर जो मेल दे रखी है इस मेल पर आपको सेंड कर देना 10 अप्रैल 2024 तक। और वो जो बैलेंस आपका कटा था आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो। इसमें जो आपने पहले कटवाया था वो फीस आपकी वापस हो जाएगी फीस, और आप इसे दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ये वैकेंसी आई ना, नया नोटिफिकेशन जो आया है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना है, ताकि जैसी कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले अपडेट आपको मिले।